गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वेरिएबल रेसिस्टेंस। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसका डिफिनीशन वगैरह हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, शायद आपको अच्छी भी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमने यह भी बताया था कि रेसिस्टेंस को किस प्रकार से हम कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में। इन दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी हमने आपको बताया था। हमने यह भी बताया था कि आपके घर में किस प्रकार से वायरिंग होती है, वो वायरिंग कैसी होती है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेसिस्टेंस वैरी किस प्रकार से करता है। हाँ, रेसिस्टेंस वैरी भी करता है और यह आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। रेसिस्टेंस वैरी भी करता है। ठीक है, चलिए तो हम बताएंगे कि आपके घर में जितने जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं ये अलग अलग रेसिस्टेंस के होते हैं, अलग अलग रेसिस्टेंस की होती है। ठीक है ना। देखिए, एक इक्विपमेंट होता है, हम वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम मेजर भी कर सकते हैं। तो एक इक्विपमेंट होता है जो हमारे वेरिएबल रेसिस्टेंस को मेजर करता है। इस इक्विपमेंट का नाम है रियोस्टेट। रियोस्टेट, ये रियोस्टेट क्या है? इट इज एन इक्विपमेंट which measures the variable resistance यानी रियोस्टेट क्या है? हमारा एक इक्विपमेंट है जो हमारे वेरिएबल रेसिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जो डिफरेंट रेसिस्टेंस पे काम करते हैं। सपोज करिए कि ये हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, अब देखिए, यहां से हमने एक टैपिंग की, यहां से हमने एक टैपिंग की, यहां से एक टैपिंग कर ली। ठीक है, अब ये 2 ओम्स, 4 ओम्स, ठीक है, 6 ओम्स, 8 ओम्स, इस प्रकार से आप देखिए हम डिफरेंट ओम्स को हम यूज करेंगे। हम करेंगे क्या, जहां से हमको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी टैपिंग करके हम कनेक्शन से हम बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि हम एक नॉब लेते हैं, इस नॉब से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। हम इस नॉब से इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये नॉब से हमने कनेक्ट कर लिया। अब हमें जितनी ओम्स की हमको जरूरत पड़ेगी, इस नॉब को हम घुमाते जाएंगे और उतनी नॉब से हम कनेक्शन हम ले लेंगे। यानी ये नॉब को हम जैसा जैसा घुमाएंगे उसी प्रकार से हम अपने रेसिस्टेंस को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस को हम रेगुलेट कर सकते हैं। तब आप कहेंगे कि साहब ऐसी क्या है कि हमारे घर में हम रेसिस्टेंस को रेगुलेट करते हैं। हाँ, ये रेसिस्टेंस बहुत जरूरी होता है। जैसे आप अपने घर की पंखा को आप रेगुलेट करते हैं। एक्चुअली आप करते क्या हैं, आप सिंपली कहते हैं कि हम पंखे के स्पीड को हम रेगुलेट करते हैं। नहीं, आप पंखे के स्पीड को तो रेगुलेट करते ही हैं, साथ ही साथ आप करते क्या हैं, एम्पियर ओम्स को भी, आप उसके रेसिस्टेंस को भी आप रेगुलेट करते हैं। आप जब बिल्कुल कम कर देते हैं या स्पीड को कम करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि नॉब को एंटी डायरेक्शन में आप घुमाते हैं, यानी आप एम्पियर को हाई कर देते हैं। जब एम्पियर को हाई करेंगे तो करंट हमारा लो हो जाएगा। स्वाभाविक है, हमारा करंट हमारा बहुत ज्यादा क्या होगा, लो हो जाएगा, यानी पंखे की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही हम उसको हाई पर लेकर के जाते हैं, यानी हमने किया क्या कि रेसिस्टेंस को हमने कम किया। तो जब रेसिस्टेंस को हम कम करेंगे तो करंट हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा, करंट ज्यादा बढ़ जाएगा तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी पंखे की। तो पहला एग्जांपल्स क्या हुआ, एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या हो गया, नॉब ऑफ योर फैन।
पंखे का जो नॉब होता है, यह बेस्ट एग्जांपल है वेरिएबल रेसिस्टेंस का। आप पंखे के स्पीड को रेसिस्टेंस के सहारे रेगुलेट कर लेते हैं। दूसरा क्या हुआ वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ योर रेडियो। देखिए, आप अपने रेडियो के वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आप अपने रेडियो के वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। तो कैसे वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं आप क्या करते हैं कि नॉब को कम या ज्यादा आप कर देते हैं, इससे आपका वॉल्यूम कंट्रोल हो जाता है। यानी आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, आप रेसिस्टेंस को वेरिएबल कर रहे हैं। आपके घर में आपकी मम्मी मिक्सी चलाती होंगी और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मिक्सी के स्पीड को कम करती हैं। उनको पता नहीं होता है, वो सिंपली रेगुलेट करती हैं, उसके नॉब को कम या ज्यादा उसको वो घुमाती रहती हैं। एक्चुअली में होता क्या है, हम रेसिस्टेंस के सहारे मोटर के स्पीड को हम कम या ज्यादा करते हैं। तीसरा हमारा क्या हुआ, नॉब ऑफ योर मिक्सी, ठीक है। इस प्रकार से अनेकों एग्जांपल्स हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस के और डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ गए वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होती है। वेरिएबल रेसिस्टेंस का हमने आपको डिफिनेशन बता दिया, वेरिएबल रेसिस्टेंस के हमने आपको एग्जांपल्स बता दिया। देखिए, सीबीएसई के क्लास 10 के बुक में ये बहुत छोटी सी एक लाइन की ये डिफिनेशन दी हुई है, वो सफिशिएंट नहीं है। आगे के आपके किसी भी एग्जामिनेशन में इतनी डिटेल्स रूप से डायग्राम के रूप में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो वेरिएबल रेसिस्टेंस पे अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।